मुअज़्ज़म मुकर्रम मोहतशम लाइक़ इज़्ज़त तकरीम उलमाए अहले सुन्नत महफ़िल पाक में तशरीफ़ फरमा मोहतरम बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों, अज़ीज़ बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाहा मअस साबिरीन आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल मुतीउल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन, या शहीद करबला, या दाफ़िए करबो बला, गुल रुखा शहज़ादे गुलगो क़बा इमदाद कुन, गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे, क़िबले दी मददे, काबे ईमा मददे, बकिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती मदद कुन मदद कुन मदद कुन, या मुईनुद्दीन चिश्ती क़ादिरी यमनारे, या गौसे आज़म मीज़नम दमज़ शेख अहमद रज़ा ख़ां क़ुत्ब आलम मीज़नम बलग़ल उला बिकमालिही कशफ़त दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ ख़िसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। करूँ तेरे नाम पे जाँ फ़िदा, न बस एक जाँ दो जहाँ फ़िदा, दो जहाँ से भी नहीं जी भरा, करूँ क्या करोड़ों जहाँ नहीं। सारे लोग जिसको अपने नबी से जितनी मोहब्बत का दावा है कोशिश करें उतनी आवाज़ के साथ रसूल और आले रसूल की बारगाह में दुरूद व सलाम की डालियाँ निछावर करें। पढ़ें बावाज़े बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला शफ़ीइना व नबीना मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सबसे पहले मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ अरकान कमेटी, बानियान जलसा, मेंबरान जलसा और उन सभी लोगों को जिन्होंने बड़ी मेहनतें करके इस अजीम शान महफिल को सजाया। यकीनन आपकी मेहनतें काबिल मुबारकबाद हैं और आपकी मेहनतों के साथ साथ ये आपका पूरा मजमा भी इस लायक है कि इसको मुबारकबाद पेश की जाए कि दुनिया बारिश में अपनी छत के नीचे बैठी है, मगर ये आशिक जितने बैठे हैं हुसैन के करम के नीचे बैठे हैं। मेंबर शरीफ पर उलमाए अहले सुन्नत, शोराए इज़ाम, माशाअल्लाह बड़ी बड़ी अजीम शख्सियतें आपने अपने दस्तरखान पे बुलाई हैं। उनमें बहुत बड़ा नाम भाई संदल जलालपुरी का है, भाई शहबाज रज़ा कलकत्तवी और जमील अख्तर साहब, माशाअल्लाह ये बहुत बड़े बड़े नाम हैं जिन्हें आपने अपने दस्तरखान पे बुलाया। यकीनन अगर मेहमान ऐसे होते हैं ना तो फिर खाली नहीं आया करते, कदम उनके होते हैं रहमतें खुदा की आया करती हैं, खुदा की रहमतें बरसा करती हैं। और मिंबर शरीफ पर ये उलमा इकराम का नूरानी काफिला भाई नसीम साहब और इनके जुमला रुफ़क़ा की दावत और इनकी मोहब्बत और इनके इसरार पर हाज़िरी हुई। मैं चाहता हूँ कि अल्लाह करे ये महफिल ऐसी यादगार महफिल बने कि लोग जिंदगी की बात करते हैं कि जब तक जियो तब तक याद रखो,
लेकिन मैं कहता हूँ अल्लाह इस महफिल को ऐसा बना दे कि जब क़यामत में उठाए जाएं मुस्तफ़ा आवाज दें कहाँ हैं हुसैन वाले। जब आका इतना कह दें तो दीवानों का ये हुजूम जैसे यहाँ बैठा है वैसे ही आका हुसैन के जलवों के साए में इंशाअल्लाह क़यामत में भी अल्लाह जगह अता फरमाएगा। अल्लाह सलामत रखे। इमाम साहब क़िबला तशरीफ फरमाए। मैं देख रहा हूँ कि जहाँ जवान बैठे हैं, बूढ़े भी बैठे हैं, साथ में ये छोटे छोटे बच्चे भी बैठे हैं। जब बच्चे देखता हूँ कसम खुदा की कलेजा ठंडा हो जाता है। लगता है कि अभी तक जमीन को करबला का एहसास याद है। बड़ों की बात तो समझ में आती है कि ये करबला समझना भी जानते हैं, करबला सुनना भी जानते हैं, ये आका हुसैन को भी समझते हैं। लेकिन इन बच्चों की समझ को सलाम करो जो इतनी सी उम्र में जबकि इन्हें बिस्तर पे होना चाहिए था आका हुसैन की महफिल में बैठे हैं। यकीनन आपको कहना पड़ेगा मौलवी करबला में सिर्फ 18 साल का अकबर शहीद नहीं हुआ था, करबला में 6 माह का असगर भी तो शहीद हुआ था। अल्लाह सलामत रखे कमेटी वालों आपको और आपके पूरे मजमे को। मुझे लगता है 1 बज चुका है और अभी तक माहौल ऐसा है जैसे जलसा अभी शुरू हो रहा है माशाअल्लाह। और नक़ीब अहले सुन्नत की मैं अक्सर कहता हूँ जलसे की कामयाबी 3 चीज़ों पर मुनहसिर होती है। नंबर 1 माइक, नंबर 2 मजमा, नंबर 3 नक़ीब। अगर ये 3 चीज़ें अच्छी हों तो जलसा अच्छा हो जाएगा। लेकिन शुक्र अल्लाह का अभी तक जो मैंने देखा मजमा भी बहुत अच्छा, नक़ीब भी बहुत अच्छा है। रह गई माइक की बात, इसे भी घंटा आधा घंटे में देख ही लेंगे। अभी तक तो बहुत अच्छा आपका माइक बोल रहा है, बस कभी कभी कुछ साउंड वाले ये चालाकी करते हैं कि शुरू में आवाज अच्छी रखते हैं, बाद में धीरे 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 पौन घंटे तक माइक बंद कर लेते हैं। अब ना मजमा रहे ना मौलवी, लेकिन उम्मीद है जैसा साउंड अब बोल रहा है इंशाअल्लाह ऐसे ही बोलेगा। खैरियत है। मैं एक शेर पढ़ूं, अल्लाह करे महफिल सीधी करबला पहुंचे। अभी मजा नहीं आया, मैं देख रहा हूं हमारे कुछ भाई भीग के सुन रहे हैं, कुछ खड़े होके सुन रहे हैं। तो जो भीग रहे हैं ना वो चैलेंज बादल को कर दो, तेरी मर्जी जितना बरसना है बरस ले। आज हुसैन के दीवाने भी दिल खोल के बैठे। हमें मालूम है तू करबला में नहीं बरसा था जब जरूरत थी, आज बरस रहा है जब जरूरत नहीं। बादल कहता है कल भी इम्तिहान था आज भी इम्तिहान है। कल प्यासे आए थे इसलिए नहीं बरसा था, आज पानी पी के आए हैं इसलिए बरस रहा था। ऐसे तो नहीं है जो बारिश से डर के भाग जाएं। आप तो बीच में बैठे हो भाई, साइड वालों से पूछ रहा हूं जिन पे बारिश का पानी आ रहा है। मगर माशाअल्लाह आप पूरे मजमे का दिल हैं। अगर आप बेदार हैं तो समझ लो पूरा मजमा बेदार है। जरा कह दें या हुसैन। माशाअल्लाह पूरा मजमा ऐसा लग रहा है जैसे सब सामने ही बैठे हैं। जो लोग खड़े हैं ना, हमारे कुछ भाई छाता लेके खड़े हैं, कुछ पेड़ के नीचे हैं, उनसे मेरी गुजारिश इतनी है जो दाएं बाएं खड़े हैं, घर जाना ना तो माँ के कदम चूम ले, कहना माँ पूरे मजमे ने बैठ के हुसैन का जिक्र सुना, तेरे दूध का कमाल था, मैंने खड़े होके पूरा जलसा सुना। हाँ, यकीनन ये जितना मजमा है सब अच्छे माँ बाप की औलाद है, वरना इतनी बारिश में यहाँ नहीं होती। अल्लाह सबको सलामत रखे। बस मैं शेर पेश करता हूँ और सफर का आगाज संदल भाई जो है शहबाज भाई माशाअल्लाह आप बड़े अच्छे अच्छे लहजे सुन चुके हैं और बहुत बड़ा लहजा मेरे बाद आप सुनेंगे और इंशाअल्लाह हिम्मत हुई तो मैं भी आपके साथ सुनूंगा। अगर आपने ज्यादा देर तकरीर न कराई तो, अगर मैं तकरीर में थक गया तो जाना पड़ेगा। जरा कह दें या हुसैन। भी मजा नहीं आया, कुछ लोगों ने ऐसे हाथ उठाया जैसे कई कई बड़ी घास हो जाती है। हाथ सब उठा देते तो दिल लग जाता। मैं कई दिन का थका हूं, कम से कम इतनी जोर से सुभान अल्लाह बोलो कि थकन उतर जाए।
मिलेगी जन्नत पिएगा कौसर, कब्र में उसको ही चैन होगा। हाँ, जो भाई मोबाइल चला रहे हैं इनसे गुजारिश है आज मोबाइल जेब में रख लो, सामने से देखो मोबाइल में, कल देख लेना। मिलेगी जन्नत पिएगा कौसर, कब्र में उसको ही चैन होगा। नमाज उसकी कबूल होगी कि जिसके दिल में हुसैन होगा। संदल भाई आपको जलालपुर प्यारा है, शाहबाज भाई आपको कलकत्ता प्यारा है, मुझे मेरा मुरादाबाद प्यारा है। वो लोगों तुम्हें अपना गांव प्यारा है, तो बताओ मेरे हुसैन को मदीना कितना प्यारा होगा। हुसैन को मदीना कितना प्यारा होगा। और जो लोग उम्रा करके आए हैं, हज करके आए हैं, जिन्होंने मुस्तफा का मदीना देखा है, वो जानते हैं 8 दिन हुजूर के शहर में गुजरते। 8 दिन जब उनसे कहा जाता है गाड़ी आने वाली है तैयारी कर लो, तो दिल धड़कना शुरू हो जाता है। मुझे बताइए, हाजी हो या उम्रा करने वाला हो, कितने दिन मदीना शरीफ में गुजारे? 8 दिन। लेकिन जब ये ऑर्डर होता है कि चलिए गाड़ी आके लग चुकी है, उसके बाद सामान गाड़ी में रखा जाता है, और जब ये हाजी गाड़ी में बैठ जाते हैं तो जितनी देर गाड़ी हुजूर के मदीने में घूमती है, जहां से मीनार नजर आते हैं, लौटने वाला मुड़ मुड़ के मीनारों को देखता है, मुड़ मुड़ के हुजूर के शहर के मीनारों को देखता है। और मैं क्या बताऊं, जब हाजी पलटते हैं तो कसम खुदा की कोई अपनों की मैयत पे भी ऐसे नहीं रोता जैसे आशिक मदीना छोड़ते हुए रोया करते हैं। अगर 8 दिन के मुसाफिर का ये हाल है, फिर वो हुसैन जिसका बचपन मदीने में गुजरा था, जिसकी जवानी मदीने में गुजरी, जब उन्होंने मदीना छोड़ा होगा तो फिर हुसैन के दिल पे क्या गुजरी होगी। आसान नहीं है मदीना छोड़ना। यही मदीना शरीफ की गली है। एक बच्चा हुजूर के गुंबद के सामने खड़ा है, रो के कहता, या रसूल अल्लाह 3 दिन हो गए रोटी नहीं खाई है, मैं आपका मेहमान हूँ। आका मेहमानों के साथ तो ऐसा नहीं किया जाता। तवज्जो है आप लोगों की? बात समझ में भी आ रही है? कहने लगा हुजूर मेहमानों के साथ तो ऐसा नहीं किया जाता। इतने में एक मौलवी साहब पीछे से आए, कंधे पे हाथ रख के कहने लगे, बच्चे हुजूर ने तेरी फरियाद सुन ली है और तेरे खाने के लिए मेरा दस्तरखान इख्तियार किया है। अल्लाह अकबर। फरमाने लगे 3 दिन का भूखा है, चल मेरा लंगर है, खाना खा। बच्चे का हाथ पकड़ा, दस्तरखान पे बैठाया, बच्चे के आगे खाना लगा। वो कहने लगे, बेटे जल्दी खाना खा, माँ इंतजार करती होगी, जल्दी खा ले, बाप परेशान होगा। बच्चा रोने लगा, कहने लगा, जनाब माएँ उनकी इंतजार करती हैं जिनके सर पे ममता का आंचल होता है, बाप उनके परेशान होते हैं जिनके सर पे बाप का साया होता है। मेरा तो दुनिया में कोई रिश्तेदार ही नहीं है। अल्लाह अकबर। इतना सुना, मौलाना कहने लगे, बच्चे माफ कर, गलती हो गई, मैं तेरे जख्मों को कुरेदना नहीं चाहता था। ये तो बता दे किस कौम से ताल्लुक रखता है। बच्चे ने कहा, मुझे सैयद कहा जाता है, मैं हुजूर की नस्ल से ताल्लुक रखता हूँ। इतना मौलवी साहब ने सुना, कहने लगे, बेटे मेहरबानी करेगा? कहा क्या? कहा मेरे शहर चलेगा? कहा किस लिए? कहा तू सैयद ज़ादा है, लोग तुझे पलकों पे बैठाएंगे, कांधों पे उठाएंगे, तेरे लिए गाड़ियां होंगी, रहने के लिए आलीशान बंगला होगा, अच्छे अच्छे खाने मिलेंगे। अल्लाह अकबर। बच्चे के हाथ में लुकमा था, छूट गया। उसने कहा, मौलाना बताइए अच्छे खाने मिलेंगे? हाँ बेटा
अच्छे खाने मिलेंगे, लोग कांधे पे बैठाएंगे, जी कांधे पे बैठाएंगे, लोग इज्जतें भी देंगे, हाँ इज्जतें भी देंगे, जो चाहूंगा वो मिलेगा। कहा बेटे सब कुछ मिलेगा। बच्चे ने दस्तरखान छोड़ा, मौलवी साहब का हाथ पकड़ा और हुजूर के गुंबद खजरा के सामने लाया। कहने लगा मौलाना जरा ये बताइए, सब कुछ तो मिलेगा, क्या मुस्तफा का गुंबद खजरा भी मिलेगा? क्या हुजूर की सुनहरी जालियां भी मिलेंगी? मौलाना ने इतना सुना, गर्दन झुकी, कहने लगे बेटे सब कुछ मिलेगा, गुंबद खजरा ना मिलेगा। बच्चे ने कहा मौलाना तब तो तुम्हें तुम्हारा शहर मुबारक हो, मुझे मुस्तफा जाने रहमत का गुंबद खजरा मुबारक। अल्लाहू अकबर। यार ये बच्चे का इश्क है। बता अगर बच्चे का ये इश्क है तो जवान के इश्क का आलम क्या होगा? तैबा से लौटना किसी आशिक से पूछिए, ऐसा है जैसे रूह बदन से निकल गई। लौटा है मदीने से उबैद अपना बदन ही, जो रूह थी वो अब भी मवाजा पे खड़ी है। और यार जिस दिन से लोग मदीना छोड़ के आते हैं, खुदा की कसम उसके बाद से फिर मदीना नजरों से ओझल नहीं होता। सलाम यहाँ पढ़ते हैं, नजरें गुंबद खजरा पे होती हैं। दुरूद यहाँ पढ़ते हैं, दिल हुजूर के रोजे का तवाफ करता होता है। मदीना शरीफ है, ये मदीना शरीफ है। अब मुझे बता, अगर कोई बंदा अपना शहर छोड़े साल 2 साल के लिए, तो जो जाता है वो भी रोता है, जो छोड़ने जाता है वो भी रोता है। साल 2 साल के लिए आप जा रहे हैं, फिर हुसैन तो हमेशा के लिए जा रहे थे। कितना मुश्किल था। आखिरी रात आई, फरमाने लगे ज़ैनब जी भैया मेरे अब्बास को बुलाओ। क्या करना है? का बुलाओ अब्बास को। गाजी अब्बास को बुलाया गया। जी आका क्या हुक्म है? फरमाने लगे तैयारी कर लो, मदीना छोड़ना है। इतना सुना झटका लगा। क्या हुआ? का यजीद का ऑर्डर आया है, या तो बैत कबूल करनी है या फिर जंग। फरमाने लगे मदीना छोड़ना तो गवारा है, हुजूर के शहर में खून बहाना गवारा नहीं है। अल्लाह अल्लाह। जैसा हुक्म फरमाया गाजी जी का जाने वालों के नाम तहरीर कर लो, जितने लोग जाने वाले हैं सबके नाम लिखो। फिर आपने फरमाया ज़ैनब जी भैया का चलो आखिरी बार नाना को सलाम करके आते हैं। आखिरी बार नाना को सलाम करके आते हैं। वो यार मदीना जानते हो कैसा है? मदीना शरीफ में एक बच्ची का निकाह हुआ, हुजूर के शहर की रहने वाली बच्ची थी। दुल्हन बनी, माँ ने वो इत्र लगाया जो हुजूर के पसीने से महका करता था। माँ ने बेटी को वो इत्र लगाया जो हुजूर के जिस्म से इकट्ठा किया गया था। हुजूर के विसाल के बाद की बात है। बच्ची जब डोली में सवार हुई और मदीना छोड़ने लगी, उसने एक बार ख्याल आया आखिरी बार हुजूर का मदीना तो देख लूं। तारीख गवाह है, जब बच्ची ने अपनी डोली का पर्दा हटा के हुजूर के शहर को आखिरी बार देखा, एक आह निकली और कहने लगी हुजूर आपके शहर के बगैर कैसे जीऊंगी। इतना कहना था, रूह बदन से निकल गई। वो यार ये मदीने वालों की कहानी है, ये मदीने वालों की कहानी है। हुजूर के नवासे कहते हैं चलो आखिरी बार नाना को सलाम करना है। सुनना प्यारे, आप घर से निकले, आपके साथ आपकी शहजादी हजरत सकीना है और हजरत ज़ैनब निकली, आपके साथ आपके शहजादे हैं। अल्लाह अकबर जाने लगे तो सैयदा ज़ैनब ने कहा भाई मैं भी आपके साथ जाऊंगी। अल्लाह अकबर साथ निकले। हुजूर का मज़ार सामने था। जैसे हुजूर का मज़ार सामने आया तो आपने देखा होगा जब भी कोई बंदा किसी कैद से छूटे, जेल से आए या परदेश से आए, जब कोई अपना नजर आता है तो रफ्तार बढ़ जाया करती है। आखिरी बार हुजूर के मजार पे हुसैन आए हैं, जैसी हुजूर का मजार नजर आया है आका हुसैन की रफ्तार बढ़ जाती है। तेज दौड़े हैं, मुस्तफा के मजार पे पहुंचे हैं। मैं कैसे उस दर्द को बयान कर सकता हूँ। अल्लाह अकबर। जब आका हुसैन हुजूर के मजार पे पहुंचे, लिपटे हुजूर के मजार से, रो के कहते हैं आका मैं आपका हुसैन हूँ, मुझे पहचानो।
मैं वो हूँ जिसे आप कांधे पे बैठाया करते थे, मैं वो हुसैन हूँ जिसके लिए जोड़े जिब्रील लेके आया करते थे। नाना मैं वो हुसैन हूँ जो जिद करता था तो आप कांधे पे बैठाया करते थे। नाना मैं वो हुसैन हूँ जिसके दरवाजे पे जिब्रील दर्जी बन के आया करता था। आज नाना तेरा हुसैन जा रहा है। नाना मैं कोई शिकवा नहीं करता, मैं कोई शिकायत नहीं करता। नाना आज मैं वहां जा रहा हूँ जहाँ जोड़े तो बड़ी बात है, कफन नसीब नहीं होगा। नाना मैं वहां जा रहा हूँ जहाँ जन्नत के खाने तो बड़ी बात है, पानी तक में असर नहीं होगा। नाना मैं कोई शिकवा नहीं करता, मैं कोई शिकायत नहीं करता, बस इतनी ख्वाहिश हुसैन की है। नाना जब अकबर के जिस्म में बर्छी पार हो उस वक्त आपकी दुआएं मेरे साथ होनी चाहिए। जब अस्कर के गले से तीर निकालूं उस वक्त आपकी दुआएं मेरे साथ होनी चाहिए। ये कहते कहते बेहोश हुए हैं, हुजूर के मजार पे आका हुसैन गिरे हैं। अल्लाह अकबर, आंख बंद हुई है, मुस्तफा तशरीफ लाए हैं। आका करीम ने हुसैन के सर को गोद में रखा है। आका दुआ देते हैं, अल्लाहुम्मा आतिल हुसैन सब्रन व अजरा, अल्लाह मेरे हुसैन को सब्र भी अता कर दे, अल्लाह मेरे हुसैन को अज्र भी अता कर दे। आका ने दुआएं दी हैं और दुआएं लेने के बाद हुसैन उठे हैं। आखिरी निगाह मुस्तफा के मजार पे डाली है। आपने परिंदों को बैठे हुए देखा था, देख के कहा था वाह रे परिंदों, बड़े नसीब वाले हो तुम। सुबह भी मुस्तफा के मजार पे आओगे, शाम भी मुस्तफा के मजार पे आओगे, लेकिन आज के बाद हुसैन नहीं आएगा, आज के बाद हुसैन नहीं आएगा। ये कहते हुए रोते हुए वापस पलटे हैं। उसके बाद से सैयदा ज़ैनब साथ आई है। भैया कहाँ जाना है, चलो अम्मा को सलाम करना है। अल्लाह अकबर, जन्नतुल बकी में पहुंचे हैं। बकी कदमों में आका हसन भी दफन है। आका हुसैन माँ की कब्र अनवर को देखा है, तोड़ पड़े चीख निकली है आका हुसैन की। अल्लाह अकबर, मैं पूछना चाहता हूँ नौजवानों, आज माँ बाप को इंतकाल किए हुए सालों साल गुजर जाते हैं, कब्रिस्तान जाया करते हो, महीने बीत जाते हैं, कभी माँ बाप की याद आती है कि नहीं आती है? और तुम्हें खुदा का वास्ता, तुम शादी ब्याह में बाद में जाया करो, माँ बाप की कब्र पे पहले जाया करो, दोस्तों की दावत में बाद में जाया करो, माँ की कब्र पे पहले जाया करो। मैं जानता हूँ अगर दोस्त की दावत में नहीं जाओगे दोस्त का दिल टूटेगा, जुड़ जाएगा। अगर माँ की कब्र पे नहीं गए, अगर इसका दिल टूटा तो सिर्फ माँ नाराज नहीं होगी बल्कि मदीने वाला मुस्तफा भी नाराज हो जाएगा। तकलीफ होती है। आज जवान कहते हैं हजरत मेरे बाप की शिकायत है। हाँ भाई, क्या शिकायत है? कि मेरे अब्बू मुझे कम समझते हैं, मेरे छोटे भाई को ज्यादा प्यार करते हैं। तुझे शर्म नहीं आई? बाप की इतनी सी शिकायत और तुम मौलवी से चौराहों पे करे, तेरी जबान पे फालिज नहीं गिरता? अगर तेरे बाप ने पहले दिन तुझे छोड़ दिया होता तो आज समाज में कोई तुझे इज्जत देने वाला नसीब नहीं होता। चौराहों पे बाप की तौहीन। कई लोगों ने कहा माँ की शान तो बयान की, कभी औलाद का भी हक बयान कर दिया करो। तुझे बताऊं औलाद का हक क्या है? फरमाया अगर माँ बाप तेरे जिस्म की खाल उतारे और उसका अपने पैर का जूता बना के पहने और तू खाल उतरवा दे, फरमाते हैं फिर भी माँ बाप के हक को तू अदा नहीं कर सकता। हाजरोते माँ बाप बेटों के जाके देखो लंगर चल रहे हैं आका हुसैन के नाम, जमाना खा रहा है, लेकिन बाप को 10 रुपए की दवा दिलाने तैयार नहीं। क्या बनेगा तेरे लंगर का? क्या फायदा है इस लंगर का? अगर तू 20,000 50,000 लंगर पे उड़ा दे और 10 रुपए की बाप को दवा ना दिला सके। आज पूरे माँ बाप रो रहे हैं बिस्तर पे लेटे लेटे, कोई उनकी सुनने वाला नहीं, खांसते खांसते मर गए, पानी पिलाने वाला नहीं। कौन सा मुंह मुस्तफा को दिखाओगे? आका हुसैन की महफिल में बैठे हो, कसम खुदा की पूरी जिंदगी आका हसन ने कभी मां के साथ खाना नहीं खाया। पूरी जिंदगी इमाम हुसैन के बड़े भाई हजरत अली के साथ शहजादे इमाम हसन ने कभी मां के साथ खाना नहीं खाया। पूछा गया क्यों नहीं खाया? फरमाते थे मुझे डर रहता था कहीं ऐसा ना हो जिस लुकमे पे मेरी मां की निगाह हो उसी लुकमे को अगर मैं उठा के खा लूं
तो कहीं ऐसा ना हो माँ के पसंदीदा लुकमा मेरे हलक में चला जाए। ये है माँ बाप और ये है इज्जत। आज बीवी के पल्लू में रात को लिपट के सोने वालों कितनी बार माँ ने पानी मांगा, हमारे कान तक आवाज आई? कभी कान तक की आवाज नहीं आई कि पानी मांग रहा है। बूढ़ी माँ पानी मांगते मांगते जब कोई नहीं सुनता उठते हैं ये, लेकिन बुढ़ापा गिरा देता है। कितनी माएं सुबह को जमीन पे गिरी मिली, मर गई। औलाद से पूछा कैसे मरी, कहते हार्ट अटैक हुआ। नहीं कुत्ते, हार्ट अटैक नहीं हुआ है, इसे तेरी बेबसी ने मार डाला है, तेरी खामोशी ने मार डाला है। जब ये रात भर पानी मांगती रही और तेरा एक जवाब नहीं आया, तब माँ को वो दिन याद आ रहे थे कि इसने एक दिन कहा था माँ सर में दर्द है, पूरी रात सुहानी बैठ के गुजारी थी। इसने कहा था माँ घबराहट हो रही है, पूरी रात माँ बैठी रखी थी। आज माँ को वो दिन याद आए, आज मैं आवाज दे रखी हूँ, इससे आवाज नहीं आई। इस ख्याल से माँ का खून रुक गया, धड़कनें बंद हो गई। तू कहता है हार्ट अटैक से मरी है, नहीं माँ हार्ट अटैक से नहीं बल्कि तेरे सदमे की वजह से मरी है। हुसैनी वो है जिससे माँ बाप को तकलीफ नहीं, हुसैनी वो है जिससे माँ बाप का दिल न दुखे, वरना क्या नतीजा बन जाए। जाओ बांटो, सबील लगाओ। करबला में हुसैन तुमसे नहीं पूछेंगे, मैदान महशर में नहीं कहेंगे वो हम तो माँ की इतनी इज्जत करते थे, तू कितनी करके आया। इसलिए ख्याल करना, माँ बाप की इज्जत करना। आज कितने नौजवान ऐसे इंतकाल के बाद बाप के कब्रों के निशान तक भूल गए। शर्म नहीं आती हमें? हमें यार से मिलने का अड्डा तो मालूम है, दोस्तों के साथ जाने के लिए ऐश करने की जगहें तो मालूम है, हमें होटल और चौराहों के एड्रेस तो मालूम है। हम अभी चाहें तो घूमने के लिए नैनीताल चले जाएं, हमें ये पता है जमीन कौन सी खूबसूरत है। हमें ये क्यों नहीं पता रहता हमारा बाप दफन कहाँ हुआ? क्यों नहीं रहता हमें ये पता कि हमारे बाप की कब्र कहाँ है, हमारी माँ की कब्र कहाँ है। नौजवानों, पैसा जितना चाहो कमा लो, लेकिन खुदा की कसम माँ बाप नहीं कमाए जा सकते। नौजवान परदेश जाते, पैसा पैसा पैसा, अरे क्या करोगे ऐसे पैसे का? माँ बाप है, इनके साथ जिंदगी गुजार लो। कल पैसा तो होगा, माँ बाप नहीं होंगे। पैसा जब चाहोगे कमा लोगे, लेकिन जब चाहोगे माँ बाप नहीं मिलेंगे। हाँ हाँ, आज पैसे के चक्कर में माँ बाप को छोड़ के हम परदेश में पड़े। नहीं जी, मुझे गाड़ी लेनी है, मेरा शौक है, बिल्डिंग बनानी है, मेरा शौक है। ओ यार, ये बिल्डिंगें फिर भी बन जाएंगी, लेकिन बाप गया तो फिर नहीं मिलेगा, माँ गई तो फिर नहीं मिलेगी। ये ऐसी नेमतें हैं जो किसी बाजार से नहीं खरीदी जा सकती। आज हर चीज मिलती है, दिल, गुर्दे, फेफड़े, जो चाहो मार्केट में खरीद लो, लेकिन माँ बाप नहीं खरीदे जा सकते। इसलिए खुदा के वास्ते पैसा कमाओ, लेकिन माँ बाप को छोड़ माँ बाप के कदमों से लिपट के पैसा कमाओ, इनके दामन से वाबस्ता हो के कमाओ। मत कमा रोज के 5000 500 कमा, रोज आके माँ के कदमों में बैठ जाया कर। तू नहीं जानता, अल्लाह की कसम, 5 स्टार होटलों में करोड़ों के गद्दों पे वो सुकून नहीं मिलता जो माँ की गोद में सर रखने में अल्लाह सुकून दे देता है। हाँ, कितने भी थक के आओ, कितने भी थक के आओ, दुनिया भर की टेंशन है सर में हो, और चूरो थकन से माँ बैठी हो ना, उसके पैरों में बैठ जाओ और उससे कहो माँ अपना हाथ मेरे सर पे रख दे। अल्लाह की कसम, माँ का हाथ नहीं आता, ऐसा लगता है खुदा की रहमत की चादर फैल गई हो। माँ मुस्कुराती हो तो ऐसा लगता है जैसे जन्नत के दरवाजे खुल गए। माँ बोले तो ऐसा लगता है जैसे माँ के लहजे में जिब्रील बोल रहा हो। अल्लाह अकबर, ये माँ है, कभी समझो ना इसे। लोग यारों के साथ बैठ के सिगरेटें उड़ा रहे हैं, शराबें पी रहे हैं, क्या हुआ? बड़ी टेंशन है। गाड़ी ले निकल गए, क्या हुआ कि आज 50,000 का घाटा हो गया। फिर
का टेंशन में थे, बस यारों के साथ निकल आया, कुछ हंसूंगा बोलूंगा। नाना दान टेंशन हो तो यारों की महफिल में ना जा, चौराहों पे ना बैठ, अल्लाह तौफीक दे तो माँ के कदमों में बैठ जाया करो। खुदा की कसम खा के कहता हूँ लोगों, गारंटी के साथ, जिम्मेदार मेंबर है, जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ, जो तुम्हारी 50 साल की मेहनत तुम्हें नहीं दिला सकती, वो 1 मिनट की माँ बाप की दुआएं तुम्हें दिला सकती हैं। जिस पैसे के लिए दुनिया भर में ठोकरें खाते हो, खुदा की कसम शायद वो पैसा तुम्हें 50 साल में ना मिल सके, अगर माँ हाथ उठा दे तो एक रात में अल्लाह दौलत अता फरमा दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर। वाह, इसलिए इज्जत करो माँ बाप की। मैं बड़ी बात नहीं कहता। आका हुसैन माँ की कब्र पे आए, रिश्ता देख माँ का क्या आए, माँ की कब्र अनवर पर आके कहने लगे, माँ बेटे परदेश जाते हैं तो माएं दुआएं देती हैं, माँ तेरा हुसैन परदेश जा रहा है, अपने बेटे को दुआएं दे। अल्लाह अकबर, ये जुमला कहा था, सैयदा फातिमा ज़हरा की कब्र अनवर हिली, आवाज आई, हुसैन दिल थोड़ा न कर, करबला तुम बाद में पहुंचोगे, फातिमा करबला में पहले पहुंच जाएगी। ये माँ होती है। क्या तुमने नहीं देखा, बेटा 7 समंदर पार है, और माँ अचानक कहती मेरा दिल नहीं लग रहा है, बेटा अमेरिका में, अफ्रीका में, सऊदीया में है, और बेटे की तबीयत वहां खराब हुई, रात को खराब हुई, सुबह ही माँ कहती है, सुनो जी मेरे बेटे के पास फोन लगाओ, आज मेरा दिल नहीं लग रहा है। का क्या हुआ, का घबराहट हो रही है, पूरा घर समझाता है, कुछ नहीं बस हो गया होगा, कहा नहीं फोन तो लगाओ, लगता है मेरा बेटा बीमार है। ओ यार, दिल का रिश्ता माँ का देख, तुम 7 समंदर पार हो, माँ तुम्हारी हिंदुस्तान में, मगर वो कहती है मेरा दिल नहीं लग रहा है, लगता है बेटा बीमार है। जब फोन की घंटी बजती है, माँ पूछती है बेटे क्या हाल है, खबर आती है माँ कल से बुखार है, मुझे बता ये रिश्ता कौन सा है जिसने बगैर किसी खबर के माँ के दिल को ये बता दिया तेरा बेटा परेशान है। माँ को हमारी परेशानी का एहसास हो जाता है, हमें माँ की परेशानी का एहसास नहीं होता। सोचा करो इस बारे में, माँ बाप बड़ी दौलत है, करेंगे इज्जत माँ बाप की, बोलो इंशाअल्लाह, और जोर से इंशाअल्लाह। लेकिन ताज्जुब होता है, ताज्जुब होता है, लोग कहते मौलाना कोई चिल्ला बता दो जिसमें हुजूर का दीदार हो जाए। कितने दिन बैठ जाएगा मस्जिद में, का जितने दिन बैठना पड़े, बस हुजूर की ज़ियारत होनी चाहिए। तो हुजूर की ज़ियारत के लिए 40 दिन मस्जिद में बैठने तैयार है। खुदा की कसम, अगर हुजूर की ज़ियारत चाहता है ना, तो 40 दिन माँ के कदमों में बैठ जा, 40 दिन बाप के कदमों में बैठ जा, और उनसे कह कि मेरे हक में दुआ कर दें। अल्लाह अकबर। तुम जानते हो हुजूर की बारगाह में एक सहाबी आए, कहने लगे या रसूल अल्लाह, सुना है खुदा ने आपको वो शान अता की है, अगर आप राजी हो जाओ तो खुदा भी राजी हो जाता है। मेरे हुजूर ने फरमाया बेशक। उसने कहा बस मैं आपको राजी करने आया हूँ। मेरे आका फरमाते कहाँ से आए हो? उसने कहा सैकड़ों मील की मसाफत तय करके आया हूँ। अब मेरे आका के जुमले सुनना। सरकार फरमाते हैं बता क्या घर में कोई है तेरे? उसने कहा जी या रसूल अल्लाह, मेरे बूढ़े माँ बाप हैं। आका फरमाते किस हाल में छोड़ा उन्हें? कहता हुजूर वो रोक रहे थे, मैंने उन्हें रोते हुए छोड़ा है। वो रो रहे थे लेकिन मैं चला आया ताकि आपको राजी करूं। आका फरमाते मुझे राजी करना चाहता है? हाँ या रसूल अल्लाह, आपको राजी करना चाहता हूँ। मुस्तफा फरमाते हैं जा वापस चला जा, अपने माँ बाप को राजी कर ले। अगर वो राजी हो गए तो मदीने वाला मुस्तफा भी राजी हो जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। अज़मते वालिदैन, अज़मते वालिदैन, शहीद आज़म कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तवज्जो है, कोशिश करेंगे हम पहले माँ बाप को राजी करेंगे। बोलो इंशाअल्लाह जोर से। आज आका हुसैन की महफिल में बैठे हो, जाओ ये तोहफा सैयदा फातिमा का समझ के ले जाओ, और फिर खुदा की कसम माँ की इज्जत, बाप का एहतराम करके देखना। मेरा ईमान कहता है उस वक्त तक मौत नहीं आएगी जब तक हुजूर की जिंदगी में ज़ियारत नहीं हो जाएगी। करो ना कोशिश, माँ बाप की इज्जत करो। माँ क्या होती है? फरमाने लगे माँ तेरा बेटा परदेश जा रहा है, दुआएं दे। सैयदा ने कहा चल बेटे, करबला में अकेले नहीं होगे, तुम बाद में आओगे, फातिमा पहले आ जाएगी।
फातिमा पहले आ जाएगी। तवज्जो है हजरत, घर तशरीफ लाए, फरमाने लगे गाजी तैयारी कर ली? कहने लगे जी। फरमाया जरा उनके नाम सुनाओ जिनके नाम लिखे गए, उनके नाम सुनाओ जिनके नाम, बोलें जिनके नाम, जोर से बोलें जिनके नाम। इमाम ज़ैनुल आबिदीन हजरत गाजी अब्बास ने नाम पढ़ना शुरू किए। उम्मे रुबाब, शेरबानो, अली अकबर, कासिम, औनो मोहम्मद, ज़ैनब, ये सारे नाम बोलते रहे। जब सारे नाम मुकम्मल हो गए, एक नाम बाकी रह गया, एक नाम बाकी रह गया, और वो नाम हजरत सुगरा का था। उठी, चचा मेरा नाम नहीं है? फरमाने लगे इजाजत नहीं है तुम्हारे नाम की। अल्लाह अकबर। सबसे पहले दौड़ के अकबर के पास गई, भैया जब हुसैन की बहन जा सकती है तो फिर अकबर की बहन क्यों नहीं जा सकती है? ज़ैनब जा सकती हैं तो फिर सुगरा क्यों नहीं जा सकती? गर्दन झुकी, कोई जवाब न दिया। फिर कासिम के पास गई, अल्लाह अकबर, सबने इनकार कर दिया। आका हुसैन के पास गई, मैंने तो एक रिवायत यहाँ तक पढ़ी है, आपने बाबा से जाके कहा बाबा मैं नहीं जाऊंगी? फरमाने लगे नहीं। क्यों बेटी नहीं जा सकती? उसकी वजह यह है कि तुम्हारी तबीयत खराब है, सवारियां थोड़ी हैं। कहने लगी बाबा कोई बात नहीं, सवारियां थोड़ी हैं, मैं पैदल चलूंगी, आपसे सवारी नहीं मांगूंगी। बाबा मुझे लेके चलो ना, आपके असगर को झूला झूलाती रहूंगी, आपके लिए मुसल्ला बिछाती रहूंगी, नमाज के लिए वुजू करेंगे, पानी का इंतजाम करूंगी, बाबा लेके चलो। आका हुसैन फरमाने लगे सुगरा तेरी सूरत मेरी माँ फातिमा ज़हरा से मिलती है, मेरी माँ ने भी कभी कदम नहीं निकाला था, मैं चाहता हूँ तुम भी घर में रह के उनकी ये सुन्नत अदा करो। अल्लाह अकबर। बेटी बेटी होती है, जब कोई सूरत नहीं बनी, जब हर तरफ से जवाब ना का मिल गया, अल्लाह अकबर। फरमाने लगी उम्मे, फिर आपने फरमाया फिजा का जी का जरा कागज कलम लेकर के आओ। कागज कलम मंगाया, कहा क्या करोगी? अब मेरी वसीयत नोट की जाए। अल्लाह अकबर। बच्चियां नाराज होती हैं तो तरह तरह की कस्में भी दिया करती हैं। अब जरा गौर करना प्यारे संदल भाई, जरा तवज्जो चाहिए। फरमाती जरा अब तहरीर की जाए मेरी वसीयत। आपने कलम उठाया, कहा बेटी कौन सी वसीयत है? फरमाती अगर मेरा इंतकाल हो जाए तो मैं ये चाहती हूँ कि ये 5 लोग मेरे जनाजे में शामिल नहीं होने चाहिए। अल्लाह अकबर। इतना सुनना था, एक कोहराम मच गया अहले बैत अतहार के अंदर, हर शख्स रो रहा था सुगरा क्या बात कह रही हो, कि ये 5 लोग मेरे जनाजे में शामिल ना हो, मैं इन 5 से बड़ी नाराज हूँ। कहा बेटी कौन 5 हैं? फरमाती सबसे पहले मेरे गाजी अब्बास से कह देना अगर मेरा इंतकाल हो जाए तो मेरे जनाजे में शामिल ना हो। ए सुगरा किस लिए? अगर ये नाम लिख देते तो मुझे छोड़ के न जाया जाता। कहती दूसरे मेरे अकबर से कहना ये जनाजे में शामिल ना हो। अकबर का कसूर क्या है? अगर ये कह देते तो मुझे छोड़ के न जाते। तीसरे कासिम से कह देना ये भी मेरे जनाजे में शामिल ना हो, इसलिए कि इन्होंने भी सिफारिश नहीं की। कहा जो थे अली असगर से कह देना अगर ये बड़े हो जाए तो मेरे जनाजे में शामिल ना हो। कहा बेटी असगर का कसूर क्या है? इससे क्यों नाराज हो? कहा इसका कसूर ये है हर दिन ये मेरी गोद में रहता था, आज मैंने इसे सीने से लगाया ताकि ये मुझसे दूर ना हो। जब ये मेरे सीने से नहीं हटेगा मैं कह दूंगी बाबा असगर मुझसे दूर नहीं होता है, इसलिए मुझे भी जाना पड़ेगा। लेकिन आज असगर ने भी छोड़ दिया है, इसलिए असगर से नाराज हूँ, ये भी मेरे जनाजे में शामिल ना हो। अल्लाह अकबर। जब बारी चौथे नाम के बाद 5वें की आई है, हजरत सुगरा चुप हो जाती है। हजरत फिजा ने कहा था ए सुगरा बता तो सही वो 5वां नाम कौन सा है जो तेरे जनाजे में शामिल ना हो? बेटी बेटी हुआ करती है। अल्लाह अकबर। हुसैन की बेटी ने अपने चेहरे पे दुपट्टा डाला है और रो के कहती है फिजा मेरे बाबा हुसैन से कह देना अगर मेरा इंतकाल हो जाए तो मेरे जनाजे में शामिल ना हो। इतना सुनना था, आका हुसैन की चीख निकल जाती है, बाजू फहराए, फरमाते हैं सुगरा सुनो, हो सकता है अकबर तुम्हारे जनाजे में आ जाए, ये भी हो सकता है कि कासिम तुम्हारे जनाजे में आ जाए, ये भी हो सकता है अब्बास तुम्हारे जनाजे में आ जाए, ये भी हो सकता है असगर तुम्हारे जनाजे में आ जाए, लेकिन याद रखना हुसैन तुम्हारे जनाजे में नहीं आएगा। ये सब आ सकते हैं लेकिन हुसैन नहीं आएगा। बेटी बेटी होती है, दौड़ के कदम पकड़ लिए। बाबा नाराज करना मकसद ना था, मैं तो आपको राजी करना चाहती थी। अल्लाह अकबर। इतना
कहा, बेटी को सीने से लगाया, फरमाया सुगरा नाराज नहीं हूँ, बात ये है मेरे मुस्तफा ने कहा था हुसैन एक वक्त ऐसा आएगा कि लोग दीन के दरख्त को सुखाएंगे, उसे हरा करने के लिए तेरे खून की जरूरत पड़ेगी। ए बेटी वक्त आ गया है, बेटी दिल थोड़ा न करना, हुसैन करबला जा रहा है, दीन भी बचा के आएगा, नाना की उम्मत भी बचा के लाएगा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाहु अकबर। फरमाया बेटी इजाजत दो। कहने लगी अब्बा अगर जान नहीं है तो फिर थोड़ा सा वक्त और दीजिए। का कौन सा वक्त? कहने लगी मेरे अकबर से कहिए एक बार मुझे चल के दिखा दे। बहनों का भाइयों से बड़ा प्यार होता है, अनोखा रिश्ता भाई का बहन से होता है। वो जितने बैठे हो बहन वाले हो, अल्लाह आपकी बहनों के नसीब अच्छे करे, आपकी बेटियों के नसीब अच्छे करे। जानते हो बहनें ससुराल में सूखी रोटी खा के तो जिंदगी गुजार सकती हैं, लेकिन भाई से नाराज होकर के बहनों की जिंदगी नहीं गुजरा करती है। बड़े मान होते हैं भाई के बहनों पे, बड़ा फख्र होता है। बहनें कहती नहीं ससुराल में ना मिला तो क्या हुआ, मेरे भाई के पास तो है। अगर भाई ऊंचा हो जाए, किसी आला मयार पे फाइज हो जाए, तो बहनें कहती मेरा भाई लगता है, मेरा भाई लगता है। किस फख्र से बहनें बयान करती है रिश्तों को। आज दिल टूटता है, फोन आते हैं बहनों के, कोई तावीज दे दो भाई नाराज है, बेटी की शादी में आने से इनकार करता है। मैं कई बार गई, मैंने मनाया, मैंने अपना दुपट्टा तक सर पे उसके पैरों में डाल दिया। मैंने कहा मेरे दुपट्टे की लाज रख लेना, आ जाना। लेकिन भाई कभी कभी इतने पत्थर दिल हो जाते हैं कि बहनों के दुपट्टे तक में ठोकर मार देते हैं, और उनके सामने बहन के दुपट्टे की भी औकात नहीं होती। और खुदा का शुक्र अदा किया करो जिन्हें खुदा ने बहनें दी है, वरना तुम नहीं जानते हो जिन घरों में बहनें नहीं होती उन घरों में ईद तो होती है, खुशियां नहीं होती। उन घरों में नए कपड़े तो होते हैं लेकिन खुशियां नहीं होती। खुदा की कसम जब दुनिया साथ छोड़ देती है और तेरे अपने बच्चे, तेरी अपनी बीवी, तेरी अपनी ससुराल, तेरा अपना मैका जब सब साथ छोड़ देते हैं, तब बहनें गले में हाथ डाल के कहती हैं और दिल थोड़ा न कर, मैं वही हूँ जिसने बचपन में अपने हाथ की रोटी बना के बहनें होती हैं। बहनों को बड़ा नाज होता है भाइयों, बड़ा फख्र होता है। कोई भाई अगर पैदा ना हो तो दुआएं बहनें करती हैं, अगर भाई पैदा हो जाए तुमने देखा होगा माँ बन के भाइयों को बहनें पाला करती हैं। तुमने देखा है ना, अक्सर ऐसा होता है जब माएँ किसी काम में बिजी होती हैं, भाई छोटे बहनें बड़ी होती हैं, तो बहनें अक्सर भाइयों को सीने से लगा के कभी उस पेड़ के नीचे कभी उस पेड़ के नीचे, और यार पूरी दोपहरी तुम्हें अपने दुपट्टे के साए में बहनें रखती हैं। आज बहन से कहते हो तेरा कोई हक नहीं, तू होती कौन है घर में बोलने वाली, तेरा क्या हक हमारे बीच में बोलने का। और खुदा की कसम तू नहीं जानता कि बहन बेटी का प्यार क्या है। मेरे हुजूर ने फरमाया था फातिमा उम्मी बाद उम्मी, मेरी फातिमा मेरी माँ के बाद मेरी माँ। ये हुजूर ने फरमाया था कि जितना ख्याल मेरी माँ ने रखा, फरमाते उतना ख्याल फिर मेरा मेरी फातिमा ने रखा। जानते हो बहन क्या है? खुदा की कसम बहन वो है जब दुनिया दिल तोड़ देती है तब बहनें अपनाने के लिए आती है। कभी परदेश से आओ ना तो देखना, तुम आके बैठते हो, परदेश से कभी आती हो तो बहनें कहती भैया खाना खाओगे? आप कहो ना हाँ, तो खाना रखा है लेकिन फिर भी कहती 5 मिनट दे। क्या करेगी पगली? भैया गर्म रोटी बना देती है, ठंडी हो गई है, खाना ठंडा हो गया है। और खुदा की कसम तूने कहा बहन मुझे परसों निकलना है घर से, बहन ने अपने काम छोड़े तेरे काम में लग गई। तेरे कपड़ों को धुलना बहन का काम है, उन पर प्रेस करके रखना बहन का काम है। कभी सूटकेस संभाल रही है, कभी तेरा बैग चेक कर रही है, भाई की ये चीज तो नहीं रह गई, भाई की ये चीज तो नहीं रह गई। और यार बहनों का प्यार कभी समझा करो, कभी बहनों की मोहब्बत को भी समझा करो। जब तक घर से नहीं जाते हो बहनें बेकरार रहती हैं, और यार जब तुम आते हो अल्लाह अकबर बीवी दुआ
करती है अल्लाह पैसे दे के भेजना, औलाद कहती है अल्लाह मेरे हिस्से का सामान लेके भेजना, लेकिन बहनें दरवाजे पर छोड़ने आती हैं, कहती हैं अल्लाह मेरे भाई को सलामत रखना, मेरे भाई को सलामत रखना, खुदा की कसम जब तक तुम वापस आते हो। बहनें बेकरार रहती हैं, पता नहीं आज भाई ने खाया है कि नहीं खाया है। जिस दिन बहनों को पता चलता है आज मेरा भाई परदेश से पलटने वाला है, वो सोती नहीं है तेरी बीवी भी चादर ओढ़ के सो जाएगी, बेटी भी चादर ओढ़ के सो जाएगी, तेरा बेटा भी चादर ओढ़ के सो जाएगा, लेकिन बहन सोया नहीं करती, ये सोच के नहीं सोती है अगर रात को सब सो गए उठ के दरवाजा कौन खोलेगा, अगर खाना मांगेंगे भाई तो उठ के खिलाएगा कौन। खुदा की कसम अगर सारी जिंदगी बहन पे कुर्बान कर दो तब भी बहन की मोहब्बत का हक अदा नहीं हो सकता। बहन की कदर करो, बहन की इज्जत करो, तुझे क्या पता बहन क्या। पूछ हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन से बहन क्या, पूछ हजरत सुगरा से कि भाई क्या होता है। अल्लाह अकबर फरमाने लगी अब्बा जी हाँ सुगरा कि अकबर से एक बार का उजरा चल के दिखा दे। अली अकबर सवारी से उतरे चले, आवाज दे के कहने लगे लड़कियों मेरी सहेलियों आओ आज आखिरी बार मेरे भाई की चाल देखो, आज आखिरी बार मेरे भाई की चाल देखो। फिर रो के कहने लगी अकबर अब खुदा जाने मुलाकात होगी कि नहीं होगी, लेकिन आज आखिरी बार ला मैं तेरा माथा चूम लूं। अल्लाह अकबर हजरत अली अकबर का माथा चूमा। उसके बाद आपने फरमाया अब्बा जी कुछ देर और मोहलत मिलेगी, बेटी क्या करना है। थोड़ी थोड़ी गई कच्ची कच्ची मिट्टी उठा के लाई और अपने दरवाजे पे डाली, डाल के खड़ी हो गई। आका हुसैन कहने लगे बेटी ये क्या मामला है। कहने लगी अब्बा जी मैंने नरम मिट्टी इसलिए बिछाई है, अकबर से कहना जब घर से निकले ना तो मिट्टी पे अपना पैर रख के चला जाए, कासिम से कहना जब निकले तो पैर रख के जाए। किस लिए? कहती जब दुनिया की बहनें अपने भाइयों को प्यार करेंगी और मुझे अपने भाई की याद आएगी, भाई तो न सगी पैरों का निशान देख लूंगी कलेजा ठंडा हो जाया करेगा। ये बहनें होती है। अल्लाह अकबर। जब घर से चलने लगे फरमाने लगी अकबर जी बहन, फरमाया तेरा चेहरा मुस्तफा के चेहरे से मिलता है, एक काम कर जो तेरा अमामे का शिमला है ना इससे ढाटा लगा ले। कहा किस लिए? कहीं किसी की नजर तुझे न लग जाए। अल्लाह अल्लाह पर ये बहनों का नाज होता है, कहीं किसी की नजर न लग जाए। सवार हुए, अजीब मंजर था यार, कयामत थी करबला। मदीना शरीफ में लोग कहते हैं कि जितना दर्द हुजूर के विसाल पे हुआ था उतना ही दर्द हुसैन की जुदाई पे मदीने से हुआ था। जब आप चलने लगे हजरत सुगरा वहां तक देखती रही जहां तक काफिला नजर आता रहा। तवज्जो है ना, अभी थके तो नहीं है। वहां तक देखती रही जहां तक काफिला नजर आता रहा। जब काफिला नजरों से ओझल हो गया वापस आ गई, वापस आई मेरे हुसैन यहाँ से मक्का शरीफ पहुंचे। बात लंबी हो जाएगी अगर तफसील से बयान की जाए। मक्का शरीफ से सफर तय किया और चलते चलते आपने फरमाया जाए कोई मेरे 72 साल के बूढ़े तक मेरा खत पहुंचा दे। आपके एक दोस्त 72 साल के हबीब इब्ने मुज़ाहिर थे, खत में लिखा था हबीब तेरा हुसैन मक्के से करबला जा रहा है, अगर तेरा भी जी चाहे तो करबला आ जाना। मुअर्रिखीन ने लिखा है ऐसा इश्क था हबीब इब्ने मुज़ाहिर को आका हुसैन से कि हुसैन करबला बाद में पहुंचे हैं, हबीब इब्ने मुज़ाहिर करबला पहले पहुंच गए, पहले पहुंच गए थे। और जाने के बाद आपने अपना खेमा पहले लगा लिया था। अल्लाह अकबर। फिर आका हुसैन पहुंचे और पहुंचने के बाद करबला में जो हुआ वो सब जानते हैं, सब जानते हैं। 10वीं मुहर्रम की सुबह तवज्जो है, पानी कितनी तारीख को बंद हुआ? सारे बोले 7 तारीख को। कितनी? अभी सब नहीं बोल रहे बाबू। कितनी तारीख को बंद हुआ? 7 तारीख को पानी बंद हुआ। आ गई 10 की सुबह, तेरी मेरी बेटी रोजा रख लेगी तो उसके लिए क्या नहीं करते हो? अगर बाप की हैसियत हो तो मार्केट का कोई जूस नहीं जो खरीदना, कोई मशरूब ऐसा नहीं जो बेटी के लिए तैयार ना हो। सुबह से बेटी का रोजा। फिर हुसैन की बेटी ने तो 3 दिन से पानी का एक घूंट तक नहीं पिया।
मगर खुदा की कसम फिर भी उनके घराने की सखावत को सलाम, उनकी हिम्मत को सलाम। 10 की सुबह आई ना, तवज्जो करना, सामने जो लश्कर 22,000 था वो किसका था? किसका? सारे बोले किसका? 22,000 सामने यजीदी थे, इधर ये चंद अफराद जो सैकड़ों भी नहीं थे, जो 100 तक नहीं थे, ये इधर खेमों में। अचानक सुबह हुई ना, यजीद की फौज के खेमों से निकल के एक बच्ची हुसैन के खेमे में आ गई। ठीक है, बच्ची की उम्र 7 या 8 साल थी। जब आई ना, सबसे पहले वो खेमों में गई। आखिर में खेमा आया सैयदा ज़ैनब का। आपने बच्ची को देखा, अजनबी है, आवाज दी, बेटी धरा, बच्ची को बुलाया, फरमाने लगी बेटी कौन है? कहने लगी मोहतरमा में सामने वाला जो ये लश्कर है ना, इसमें एक सिपह सालार है, नाम है मेरे बाप का हुर, मैं उनकी बेटी, मैं हुर की बेटी हूं। जानते हो कौन है हुर? ये वो हैं जिन्होंने जान रुकने पे मजबूर किया हुसैन, जिन्होंने खेमे लगाने पे मजबूर किया हुसैन, जिन्होंने हुसैन की कोई बात ना मान के, जिनकी वजह से ये सारे पहरे बैठे, ये है हुर। बेटी ने कहा मैं हुर की बेटी हूँ, होना तो ये चाहिए था धक्के दे के निकाल देती, कह देती दुश्मन की बेटी हो, तुम्हारे बाप की वजह से 3 दिन से प्यासे हैं, लेकिन नहीं, जैसा कहा सामने वाले लश्कर में सिपह सालार हुर है, मैं उनकी बेटी हूँ। अल्लाह अकबर। इतना सुना, सैयदा ज़ैनब ने कहा आप बेटी जरा बैठ जा। बच्ची बैठ जाती है, सैयदा ज़ैनब की आंख में आंसू आए, फरमाने लगी बेटी हमारे घर का उसूल ये है, जब भी कोई मेहमान आता है हम उसे खाली नहीं लौटाते हैं, लेकिन अफसोस ये है कि आज हमारे घर पिलाने के लिए एक घूंट पानी का नहीं है, एक सूखी रोटी का टुकड़ा तक नहीं है जो बेटी हम तुझे खिला पाते, जो एक घूंट पानी का तुझे पिला पाते। ये बात चल रही थी, अल्लाह अकबर। इतने में सैयदा सकीना आ गई। हजरत ज़ैनब ने सकीना को देखा, आवाज दी बेटी सकीना जरा करीब आओ। तोड़ के आई, फूफी क्या बात है? कहा बेटी हमारे घर पे मेहमान आए हैं, अगर ये खाली जाएंगे हमारी गैरत को गवारा नहीं होगा। कहा क्या चाहती हो? कहा बेटी तुम्हारे कानों में, दोनों कानों में 2-2 बाली है, मेहरबानी करो आज इनकी ज़ियाफत में एक एक बाली दोनों कानों की उतार के दे दो। हजरत सकीना ने एक एक बाली उतार के दी है, बच्ची के कानों में हजरत सैयदा ज़ैनब ने पहनाई है, सीने से लगाया, फरमाया बेटी हो सके तो कभी हमारे मदीने आ जाना, हम तुम्हें मेहमान नवाजी करके दिखाएंगे। अल्लाह अकबर। इतना कहा, बच्ची वापस खेमे में गई है। अचानक हुर की निगाह पड़ जाती है बेटी के कानों पे, फरमाते बेटी बता तो सही तेरे कान में ये बालियां नहीं थी, ये कहां से लेके आई है? बच्ची ने कहा था बाबा आज सुबह सुबह मैं सामने वाले खेमे में गई थी, बाबा उस खेमे वाले कितने अच्छे लोग हैं, मैं एक ऐसी खातून से मिली जिनके बाल सफेद हैं। अल्लाह अकबर। का उन्होंने वो प्यार दिया जो कोई माँ अपनी औलाद को प्यार नहीं दे सकती है। बाबा वो एक बात कह रही थी, उन्होंने कहा बेटी हमारे खेमे में पानी नहीं है, अगर पानी होता तो पिला देते, अगर रोटी का टुकड़ा होता तो बेटी पहले तुझे खिलाया जाता। पापा मैं खेमे में गई थी, जिस खेमे में एक 6 माह का बच्चा था जो पालने में लेटा हुआ था, अब्बा उसकी जबान इतनी सूखी थी कि होठों तक नहीं आ रही थी। पापा मैंने 6 माह के बच्चे को प्यासा देखा है। अब्बा जी उसी खेमे में मैंने एक 7 साल की सकीना को देखा है जिसने अपने कानों की बालियां दी हैं। अब्बा मुझे खाली नहीं लौटाया, उन्होंने कहा था अगर हो सके तो मदीने आ जाना, हम तुम्हें वहां पर मेहमान नवाजी करके दिखाएंगे। इतना सुनना था, चीख निकली हजरत हुर की, कहते बेटी मैं तेरा वो बदनसीब बाप हूँ जिसने सामने वालों पर पानी बंद किया है। ए बेटी बता तो सही क्या मुझे माफ कर दिया जाएगा? बच्ची ने बाप के कंधे पे हाथ रखा, कहने लगी बाबा जितना मैं जानती हूँ उतना तुम नहीं जानते हो, जा करके तो देखो, जाना तुम्हारा काम है, माफ कर देना ये अली के बेटों का काम है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तवज्जो है। बच्ची कहने लगी बा जितना मैं जानती हूँ तुम नहीं जानते, जाना तुम्हारा काम है, माफ कर देना उनका काम है।
जाके तो देखो आका हुसैन मैदान में आए। आपने खुतबा इरशाद फरमाया, बातें बहुत सीखी थी। उसके बाद आपने एक जुमला इरशाद फरमाया, है कोई जो जन्नत में जाना चाहता हो। जब इतनी बात कही, अब आका हुसैन से आका हजरत हुर से बर्दाश्त न हुआ, एड़ लगाई, दौड़ लगा दी, आका हुसैन की खिदमत में आ गए। आका हुसैन ने फरमाया, कैसे आए हो? कहा, मुझे पहचानते हो? कहा, जी। तुम वही हो जिसने हमारा रास्ता रोका, तुम वही हो जिसने हमारे खेमे लगाने पर हमें मजबूर किया, तुम वही हो जिसकी वजह से आज हमारे बच्चे प्यासे हैं। कहने लगे, क्या मैं बख्शा जाऊंगा? अगर मैं तौबा करूं अपनी खता से तो क्या मुझे माफ किया जा सकता है? आपने फरमाया, क्या नाम है तुम्हारा? कहने लगे, मेरा नाम हुर है, और हुर के माने आते हैं आजाद के। आका हुसैन फरमाने लगे, जाओ तुम दुनिया में भी आजाद हो, आखिरत में भी जहन्नम से आजाद। फरमाया, आखिरत में भी जहन्नम से आजाद। अल्लाह अकबर। फिर हजरत हुर कहने लगे, आका हुसैन अब मुझे पहले इजाजत दें कि मैं आपके नाम पे सर कटाना चाहता हूँ। हजरत हुर जब गए ना तो यजीदी कहने लगे, हम इब्ने साद का लश्कर कहने लगा, लो वो आया है जो कल तक हमारी जमात में था। अमर इब्ने साद को गुस्सा तो था ही, उसने कहा, ऐसा मजा चखाना इसे ताकि ये हमसे गद्दारी को याद रखे। वो जानते थे हुर में कितनी ताकत है। उन्होंने ऐसा बंदा भेजा जो हुर से ज्यादा माहिर था, हुर से ज्यादा ताकतवर था। लेकिन जब हुर ने तलवार चलाई, लम्हे नहीं लगे थे, सर अलग पड़ा था, थर अलग पड़ा था। सबने कहा, हुर क्या हो गया? हमारी तरफ था तो ऐसा नहीं था, उधर जाके ये। उसने कहा, तुम नहीं जानते, तुम और हो, हुसैन और है, हुसैन और है। कहा, जब तक तुम्हारे पास था तो तुम्हारे टुकड़ों पे पलता था, जब से हुसैन की चौखट पे पहुंचा वो अली के टुकड़ों पे पलने लगा। अल्लाह अल्लाह। फिर कई सारे यजीदियों को फना फना हजरत हुर ने किया। आखिर में जामे शहादत नोश किया। शहादतें अगर सबकी बयान की जाए बात बहुत लंबी हो जाएगी। बस सुने, मैं ज्यादा बात को लंबा करना नहीं चाहता, गौर करें, सिर्फ एक शहादत बयान कर दूं। तवज्जो है, तैयार हैं सारे लोग? और वो शहादत किसी और की नहीं, अली के बड़े शहजादे इमाम हसन के बेटे हजरत कासिम की शहादत है। आज ताज्जुब होता है, लोग इमाम हसन का तज़किरा इसलिए नहीं करते, कहते उन्होंने हजरत अमीर माविया से सुलह की थी। शर्म करो, जब हसन सुलह कर सकते हैं तो हमें इख्तिलाफ करने का हक किसने दिया? सोचना चाहिए। और सुने, जानते हो करबला में सिर्फ इमाम हुसैन की कमाई नहीं लगी है, करबला में इमाम हसन की भी कमाई लगी है। इमाम हसन के भी 4 बेटे करबला में शहीद हुए। कितने? याद कर लो, कितने? और जोर से कितने? 4 बेटे आपके करबला में शहीद हुए। नाम बता दूं, याद रखना, कासिम बिन हसन, अब्दुल्ला बिन हसन, अबू बकर बिन हसन, उमर बिन हसन। ये 4 बेटे आपके करबला में शहीद हुए। लेकिन कसम खुदा की, कासिम का तो जवाब ही कोई नहीं। कासिम वो है जिसकी कफालत इमाम हुसैन ने की, परवरिश सैयदा ज़ैनब ने की, और तलवार जिसको गाजी अब्बास ने सिखाई। कब बोलोगे? और जोर से। तलवार किसने सिखाई? गाजी अब्बास ने सिखाई। और कासिम कौन है? जब ये पैदा हुए उसी साल 10 मुहर्रम आ गई, आपने दूध नहीं पिया। सुबह से शाम हो गई, दोपहर में आपकी वालिदा उम्मे फरवा इमाम हसन के पास आई। कहने लगी, जनाब आपके बेटे ने दूध ही नहीं पिया आज। आपने पूछा, दिन कौन सा है? जुमे का। तारीख क्या है? मुहर्रम की 10। रोने लगे, फरमाने लगे, तुम्हें नहीं पता आज मुहर्रम की 10 तारीख है? तो फरमाने लगी, क्या हुआ? फरमाने लगी, आज के दिन मेरा कासिम करबला में शहीद किया जाएगा। ये इमाम हसन ने बचपन में कह किया था। आज कासिम की शहादत का दिन है, इसलिए आज कासिम ने रोजा रखा, इसलिए दूध नहीं पिया। अल्लाह अकबर। आपकी आदत करीमा थी, रोज छत पे चढ़ते
परिंदों को पानी डालते, दाना डालते, सुबह भी परिंदे आते, शाम भी परिंदे आते। लेकिन जब मदीना शरीफ से जाने लगे, आपने मोहम्मद बिन हनफिया को बुलाया, बुला के कहने लगे मैं जा रहा हूँ, मेरी छत पे परिंदे रोज आते हैं, इसे दाना जरूर डालना है, पानी जरूर पिलाना है। मोहम्मद बिन हनफिया कहते हैं हजरत कासिम की रुखसती के बाद मैं रोज छत पे आता था, दाना भी डालता, पानी भी डालता। परिंदे तो आते थे लेकिन न पानी पीते थे न दाना खाते थे। मैं कई दिन परेशान रहा, पता चला वो परिंदे दाना खाने नहीं आते थे, वो तो कासिम का चेहरा देखने आया करते थे, कासिम का चेहरा देखने आया करते थे। अल्लाह अकबर, जानते हो कौन है कासिम, कौन है अकबर, कौन है अब्बास? जब ये तीनों मदीने में चलते थे, लोग दुकानें बंद करके कहते थे ओ देखो दुकानें बंद कर दो, कासिम आ रहे हैं, अकबर आ रहे हैं, हजरत अब्बास आ रहे हैं। क्यों? कहा वो देखो, जब अब्बास को देखो तो अली याद आता है, कासिम को देखो हसन याद आते हैं, अकबर को देखो तो मुस्तफा जाने रहमत याद आया। कहते जब अकबर को देखो तो मुस्तफा याद आते हैं। और तुम क्या जानो क्या गया है करबला में। किसी घर से एक जनाजा उठे तो आदमी की कमर टूट जाती है। और फिर मेरे हुसैन ने तो 71 लाशें उठाई, 71 करबला के मैदान में गए। अल्लाह अकबर, बात लंबी हो जाएगी। करबला के मैदान में गए, सब शहीद होने लगे। धीरे धीरे तो आप भी गए, मुझे भी इजाजत दें। इमाम हुसैन ने चेहरा फेर लिया। आज हुसैन देख ही नहीं रहे कासिम की तरफ। एक बार हाथ पकड़ के कहने लगे मुझसे खता क्या हुई है, आज चाचा मुझे देखते क्यों नहीं? अल्लाह अकबर, फरमाने लगे मैं जानता हूं तुम चाहते क्या हो, तुम करबला के मैदान में जाना चाहते हो, लेकिन हुसैन इसकी इजाजत नहीं देगा। किस लिए? का अकबर जितना प्यारा है उससे कहीं ज्यादा मुझे कासिम प्यारा है, इसलिए कि तुम मेरे भाई की निशानी हो, तुम मेरे भाई हसन की निशानी हो। अल्लाह अकबर नहीं भेज सकता। जानते हो हजरत उम्मे फरमा हाथ पकड़ के आई, कहने लगे हुसैन बेटे के निकाह के लिए नहीं आई हूँ, बेटे के रिश्ते के लिए नहीं आई हूँ, बेटे की शहादत की इजाजत लेने आई। यार माँ भी कैसी माँ थी। अल्लाह अकबर, इजाजत दे। आपने गर्दन झुका ली। फरमाने लगे ये नहीं कर सकता मैं। वापस गई, कहने लगे चल कासिम, हमारा भी कोई अपना होता तो आज हमें भी इजाजत मिल जाती। रो के गई, बैठी ना रोने के लिए, बैठे हुए खेमे में रो रही थी। मालूम है जब कभी बेवा की आंख में आंसू आते तो उसे अपना शोहर याद आता है, अपने शोहर की बातें याद आती हैं। जब आप रोई ना, इमाम हसन की याद आई। ख्याल आया जाते जाते एक तावीज दिया था और मैंने वो तावीज हसन का दिया हुआ कासिम के गले में डाला था, उतारा। फरमाने लगी ला तो जरा, तावीज खोला, लेके इमाम हुसैन के पास आई। अल्लाह अकबर, उसमें लिखा था हुसैन जब तेरा अकबर शहादत की तैयारी कर रहा हो फिर मेरे कासिम को मत रोकना, मेरे कासिम को भी इजाजत दे देना, ताकि कयामत के दिन अगर बाबा अली पूछें हुसैन ने 18 साल की कमाई लगाई है, हसन तेरा क्या लगा है, मैं भी फख्र से कह सकूंगा अगर हुसैन का अकबर दीन पे लगा है तो मेरा भी कासिम दीन पे लगा। देखा, फरमाने लगे अब मैं भी नहीं रोकता। सवार किया, अब जरा सुनना। आप सवार होकर मैदान में आए। उस्ताद कौन थे तलवार के? याद है ना कौन थे? अल्लाह सलामत रखे, गाजी, जोर से गाजी अब्बास के उस्ताद। अगर कोई शागिर्द हजरत तरक्की करे, उस्ताद को फख्र होता, मेरा शागिर्द, मैं तकरीर करूं मेरे उस्ताद कहते हैं फख्र से मेरा शागिर्द है। कोई शागिर्द अगर कहीं मैदान में बैठ कर मुनाजरा जीते, उस्ताद कहता मेरा शागिर्द है। जैसे माजरा वालों ने कहा था आला हजरत को हमारा मुरीद है। फख्र होता ना अपने अपने पे। रोज़े महशर अगर पूछे खुदा बोल आले रसूल तू लाया है क्या, अर्ज कर दूंगा लाया हूं अहमद।
ये अपने अपनों के फख्र होते हैं। जब हजरत कासिम गए तो टीले पे गाजी अब्बास आए, देखो मेरा कासिम तलवार कैसे चलाता है, अल्लाह अकबर। टीले पे गाजी अब्बास आए, जैसे हजरत कासिम आए हैं, अल्लाह अकबर, सामने से अमर इब्न साद ने कहा जाओ तो इस बच्चे का सर लेके आओ। सबने कहा इस बच्चे का सर कौन जाएगा, कहा किसी बच्चे को भेज दो। किसी ने कहा नहीं अरज़क को भेजो, एक बार में जाके काम तमाम कर देगा। अरज़क कहने लगा मैं ठहरा पहलवान, मेरे किस्सों और चर्चे दूर दूर तक है, मैं जाऊंगा इस बच्चे के मुकाबले में मेरी तौहीन हो जाएगी, इसके लिए मेरा छोटा बेटा काफी है। उसने छोटा बेटा भेजा, मगर खुदा की कसम सामने कोई और न था, हजरत हसन का बेटा था, नाम कासिम था, अली के घर का शेर था। और इनके घर की शान ये है कि अली का घर भी क्या घर है कि इस घर का हर एक बच्चा जहां देखो वहीं शेर खुदा मालूम होता। कहने लगे बच्चे ही भेज दो कोई। अरज़क का छोटा बेटा गया, हजरत कासिम ने तलवार उठाई, पहला वार किया, सर अलग धड़ा लग। गाजी अब्बास कहने लगे शाबाश कासिम शाबाश। बोलो यार सुभान अल्लाह, शहादत बता रहा हूं। पहला सर काटा, आवाज आई शाबाश। गुस्सा आया, दूसरा बेटा आ गया, मेरा भाई मारा। उसने आकर जैसी वार की, हजरत कासिम ने पलक झपका दूसरे की गर्दन। फिर गाजी अब्बास ने कहा शाबाश कासिम शाबाश। तीसरा काटा, फिर शाबाशी मिली। जब चौथा सर काटा, आवाज आई मुबारक हो। फिर आवाज दे के कहते हुसैन का जी का भतीजे की शुजाअत देखो, आओ अब्बास का शागिर्द देखो। आका हुसैन आए तो क्या देखते हैं, 4 लाशें पड़ी हैं, सामने अरज़क खुद खड़ा है, लाल पीला हो रहा था। गाजी अब्बास कहते हैं मेरे शागिर्द की शुजाअत देखो। जैसी तलवार कासिम की उठी है, पलक झपकते ही बीच में से ऐसा वार किया कि बीच में से चीर के अरज़क के 2 टुकड़े किए। हजरत अब्बास कहते हैं कासिम शाबाश, लेकिन हुसैन कहते बस कर कासिम बस कर, हम यहाँ ताकत दिखाने नहीं आए हैं, बल्कि करबला में हमें दीन भी बचाना है, नाना की उम्मत भी बचानी है। खुदा की कसम अगर मेरे हुसैन ने कासिम को रोका ना होता तो तन्हा कासिम की तलवार 22,000 के लिए काफी थी। कौन कहता है मजबूर थे? खुदा की कसम तारीख में लिखा है कि असगर का चेहरा देख के 22,000 कांप गए थे। अकबर बड़ी बात है, जब कहा ना कासिम दीन भी बचाना है, नाना की उम्मत भी बचानी है। अल्लाह अकबर। जब अरज़ा मरा फिर कहा ऐसे नहीं मारे जा सकते, ये अली के बेटे हैं, मुकाबला नहीं किया जा सकता। का फिर का चारों तरफ से एक बार की तीरों की बारिश कर दो। हजरत कासिम पे तीरों की बारिश हुई। घर से चले थे, माँ ने कहा था बेटे नाम क्या है? कहने लगे कासिम। का जानता है कासिम का माना? जी अम्मी। फरमाने लगे, फरमाती हैं बेटे जा तो रहा है मगर कुछ बातें मेरी याद रखना। अम्मी कौन सी बात? फरमाया जब तीर लगे तो जबान से आह न करना, जितने तीर लगे आग न करना। दुनिया को बता देना तू हसन का बेटा है, तू हसन का बेटा है। दूसरी बात कही बेटे अगर जख्मी हो जाए तो मुड़ के खेमे की तरफ न देखना, खेमे की तरफ न देखना। यही हुआ, तीरों की बारिश हुई, जख्मी हुए, सवारी से ऐसे नीचे आए जैसे रहल से कुरान नीचे आता। कहते हैं अतरिकनी या अता, मेरे चचा मुझे संभालिए। जब तक आका हुसैन पहुंचते यजीदियों ने छोटे छोटे टुकड़े करके मिट्टी डाल दी थी। अल्लाह अकबर। तुम्हें पता है जब छोटे छोटे टुकड़े करके मिट्टी डाली, आका हुसैन मैदान में गए, मैदान था, कासिम नजर नहीं आ रहे हैं। अल्लाह अकबर। कासिम नजर नहीं आए, सिर्फ मैदान नजर आया। आसमान की तरफ देख के कहने लगे मालिक मेरा कासिम कहाँ है? आवाज आई हुसैन जरा कान लगा के सुन, जहाँ जहाँ से कुरान की तिलावत की आवाज आ रही होगी वहीं वहीं कासिम के जिस्म के टुकड़े मौजूद हैं। अल्लाह अकबर। आपने अल्हम्दुलिल्लाह कहा, चादर बिछाई, उसके बाद कान लगाया, कहीं से सूरे रहमान की आवाज आई, हाथ डाला तो बाजू निकल आया, कहीं से सूरे यासीन की तिलावत की आवाज आई, हाथ डाला तो सर निकल आया, कहीं से सूरे मुल्क की तिलावत की आवाज आई, हाथ डाला तो सीना निकल आया। एक एक टुकड़ा करके हुसैन ने चुना है, गठरी में रखा है, रखने के बाद
समेटा, कांधे पे डाल के खेमे की तरफ आए हैं। ला करके खेमे में अपने आगे गठरी रख के बैठ जाते हैं। कासिम की गठरी वहां लगी है जहां शुहदा की लाशें हैं, बल्कि अपने खेमे में ला के आगे रख के गठरी बैठ जाते हैं। जैसी गठरी ला के रखी है, सबसे पहले खेमे में आने वाली हजरत सकीना की जात है। आके कहती है बाबा आप तो भाई कासिम को लेने गए थे, क्या कासिम को लेके नहीं आए? आपने फरमाया बेटी जल्दी कर, उम्मे फरवा को बुला के ला। अल्लाह अकबर, हजरत सकीना गई है, उम्मे फरवा को बुला के लाई है। ओ यार माँ हो तो ऐसी ला के दिखाओ, खातून ऐसी ला के दिखाओ जैसी खेमे में आके खड़ी हुई है। अल्लाह अकबर, गर्दन झुकी है आका हुसैन की। चुप है हजरत उम्मे फरवा। आप फरमाते हैं उम्मे फरवा भाभी जान ये नहीं पूछोगी कि कासिम कहाँ है? फरमाती पूछने की जरूरत क्या है, ये गठरी में मेरा कासिम है। का तुम्हें कैसे पता चला? फरमाती है खुशबू बता रही है गठरी में बेटा मौजूद है। और माए कभी बेटों के पता नहीं पूछा करती, बल्कि खुशबू बता देती है। जहाँ बेटे होते हैं वहीं से खुशबू आया करती है। नारे तकबीर। आका हुसैन की मोहब्बत में अपने हाथों को फिजाओं में लहराएं और मेरे नारे का जवाब दें। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाह अकबर। फरमाने लगी माए बेटों को खुशबू से पहचान लेती हैं, जरूरत नहीं पूछने की। कहने लगी एक बार मुझे बेटे का चेहरा देखना है। अल्लाह अकबर। सुने मात कैसी थी वो, बेटे का चेहरा देखना। गठरी खोली, सबसे ऊपर सर था, माथा चूमा, सजदे में चली गई। कहती है अल्लाह तेरा शुक्र है तूने मेरी जिंदगी की कमाई कबूल फरमा ली है, जिंदगी की कमाई कबूल फरमा ली। एक एक करके मेरे हुसैन ने 71 लाशें उठाई। कितनी कितनी 71। एक बात और कह जाऊं, इजाजत है एक बात और बता दूं, बस जरा सुने। मेरे हुसैन ने 71 लाशें उठाई। जवान बेटे को लेकर के आए, जिगर से बर्छी निकाली जिसमें जिगर के टुकड़े आ गए थे। 6 माह के असगर का तीर निकाला, हजरत कासिम के टुकड़े चुन चुन के लाए, लेकिन कमर तक हाथ नहीं आया था। लेकिन जब गाजी अब्बास शहीद हुए, मेरे हुसैन ने कहा था आज मेरी कमर टूट गई। क्यों? फरमाया था आज मेरा भाई चला गया। आज मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, इंच इंच जगह के लिए अपने भाइयों पर मुकदमे और केस करके उन्हें जेलों में डाल के सीने जोड़े करते हो। आज हालात देखो तुम, कचहरी में एक भाई इधर वकील के पास बैठा है, दूसरा भाई दूसरे वकील के पास। ये भाई अपने वकील से कहता है ऐसी दफा लगाना जो 15 साल तक बच्चों का मुंह न देख सके। दूसरा भाई उधर कह रहा ऐसी दफा लगाना इस पे कि इसके बच्चे यतीमों की तरह जिंदगी गुजारे। शर्म नहीं आती? तुझे पता भाई क्या है? खुदा की कसम तेरी चाय पी के तुझे भाई कहने वाले 1000 मिलेंगे, तेरे पैसे की नाश्ते करके तुझे भाई कहने वाले 1000 मिलेंगे, लेकिन तेरे सीने की गोली अपने सीने पे लेने वाला सगा भाई तुझे दोबारा नहीं मिलेगा। क्या समझते हो भाइयों को? ये जायदाद के शरीक है, ये जमीन के हिस्सेदार हैं। खुदा की कसम ये जमीन के हिस्सेदार नहीं, बल्कि तेरे कांधे से कांधा लगा के चलने वाले ऐसे शरीक हैं जो मुसीबतें तेरे सीने पे आती हैं उसे अपने सीने पे ले ले। हाँ जी, जिन जमीन के लिए उनको कचहरियों में घसीटते हो। मेरे भाई ने इतनी मेहनत काट ली, वो क्या हुआ यार काट ली तो भाई ये तेरा छोड़ दे मुस्तफा की रजा के लिए। कह दे जा तू मेरा भाई है, मैं तुझे मुस्तफा की रजा के लिए छोड़ रहा हूँ। कयामत में खुदा कहेगा जा मैं भी तुझे मुस्तफा की रजा के लिए बख्श रहा हूँ। जानते हो तुम भाई क्या है? आज भाई को सबसे अपोजिट बना करके पेश किया जाए। कहते हैं यार यार होता है, लेकिन भाई भाई होता, शरीक है छोड़ेगा कैसे? 1000 यार भी मिल जाएं, एक भाई के पैर के बराबर नहीं हो सकते। लिख लेना, इसलिए कि खून का दर्द खून को होता।
और यार बेटे भी साथ छोड़ देते हैं लेकिन भाई नहीं छोड़ते। बता, किसी घर से एक बेटा इंतकाल कर जाए, अगर जवान लाश बाप उठा ले, दुनिया कहती जिस दिन से बेटे का जनाजा उठाया गया बाप की कमर टूट गई। मेरे हुसैन ने 18 साल के बेटे का लाश उठाया। हाँ, 6 माह के कासिम, 6 माह के असगर का लाश उठाया, लेकिन कमर नहीं पकड़ी। जब भाई का लाश उठाया तब कहा था आज मेरी कमर टूट गई। पता चला भाई कमर का जोर होता है। भाई होते तो कमरें नहीं झुका करती। आज बंटवारों को लेकर के भाइयों के गले काटने वालों, खुदा के वास्ते याद रखना, जिनके तुम गले काटते हो उनके जनाजे भी तुम्ही को उठाने पड़ते हैं। ऐसा नहीं है तुमने गले काट दिए पीछा छूट गया, उनके जनाजे भी तुम्ही उठाने हैं और उनके तीजे भी तुम्ही को करने हैं, उनके 10वें 20वें भी तुम्ही को करने हैं। कल जब उनकी औलादें इधर उधर गरीबी की वजह से थक के खाएंगी तो उनकी रोटी और टुकड़ों का इंतजाम भी तुम्हें करना। इसलिए खुदा के वास्ते भाइयों से कभी झगड़े ना करना। बोलो इंशाअल्लाह। अब भी नहीं बोल रहे हो आप लोग, बात समझ में नहीं आई है। और 2-4 मिसालें देनी पड़ेंगी। भाई भाई होता है, हाँ, भाई की मिसाल नहीं मिलेगी, इसलिए अपनों को रूठने न देना। आज बंदे के घर में फंक्शन है, आप नसीम भाई मेरे घर में फंक्शन है, तो मैं दुनिया के सेठों को दावत देता फिर उन चप्पल खींच गए, मुखिया तू जरूर आना, प्रधान तू जरूर आना, सेठ तू जरूर आना। दुनिया के कुत्ते बिल्ले नोट दिए इसने, लेकिन सगे भाई के दरवाजे पे बंदा नहीं जाता। और क्यों जाऊंगा भाई, मेरी उससे बनती नहीं। मैं गया तो मेरी मूंछ नीची हो जाएगी, आग लगे ऐसी मूंछ को, तेरे दरवाजे पे पत्ते खा के जाए और सगा भाई ना आ सके। क्या करोगे ऐसी जिंदगी का? दावत खिला के मुखिया प्रधान को कहता है तेरे दस्तरखान पे फला मंत्री भी था, फला विधायक भी था, फला नेता भी था, सीना खोल के टहल रहा है। आज मेरे दस्तरखान पे बड़े बड़े सेठ आए हैं, 4 दिन तेरे चौराहे पे बातें हो गई, 4 चिरागों ने चाय पीते हुए कहा, बड़े बड़े नेता आए थे खा के गए हैं, इसकी बड़ी बात है, बड़ा मंत्री आया था, खुदा की कसम ये बातें 4 दिन रह जाएंगी। अगर तेरे दरवाजे पे तेरा भाई ना आया, दुनिया खा के चला जाए, कुछ नहीं बनता। अगर दुनिया ना आए, सके भाई को बना ले, कोई तेरी बातें करे ना करे, मदीने वाला मुस्तफा तेरी बातें करने लग जाए। और 4 दिन चौराहे पे बातें नहीं होंगी, खुदा की कसम मैदान महशर में भी तेरी बातें होंगी। हुजूर कहेंगे उठे वो भाई जिसने मेरी रजा के लिए अपने भाई को मनाया। बताओ तुम्हें चौराहे की बातें चाहिए या मैदान महशर की बातें चाहिए? आज के बाद याद रखना, नेता बाद में आएगा, सगा भाई पहले आएगा। रोता है दिल, तकलीफ होती, हम इतने पत्थर हो गए। हुजूर ने कितना नरम दिल बनाया। सहाबा कहते हैं जब हुजूर नहीं आए थे तो उस वक्त से पहले हम बच्चियों को काट देते थे, पता नहीं चलता था। जिस दिन से हुजूर का दामन थामा है उस दिन से पैर रखते हुए डर लगता है कहीं पैर के नीचे चूंटी न दब जाए। हुजूर ने ऐसे रिश्ते बनाए कि डर लगता है कहीं चूंटी दब के न मर जाए। यार हमारे कलमे ने तो इतना नरम दिल बनाया था कि हम चूंटी को मारने से डरने लगे। अब तेरा दिल क्यों नहीं पसीजता जब तेरे दरवाजे पे फंक्शन होता है, सगे भतीजे भतीजी दरवाजे बंद करके अंदर रो रहे होते हैं। और यार वो तुझे बाप की तरह मानते हैं, तुमने उनके भी आंसुओं की परवाह न की, तुमने उनके भी दर्द का एहसास न किया। जितनी खुशी तेरे फंक्शन को तेरी बेटी की थी उतनी ही खुशी तेरी भतीजी को भी तो थी। जितने कपड़े नए तेरे भतीजे ने शौक से खरीदे थे उतने ही तेरे बेटे ने खरीदे थे। और आज तुझे क्या हुआ, भतीजी भी इंतजार करती रह गई, तेरे भाई के बेटे भी इंतजार करते रह गए। बच्चे कहते रहे अब्बा अगर तुम ना गए मगर हम तो जाएंगे, हमने नए कपड़े खरीदे हैं, चचा आएंगे तो हम जरूर जाएंगे। उन्हें क्या पता था चचा के सीने में दिल नहीं पत्थर रखा है, इसके दरवाजे पे गैर तो आएंगे लेकिन अपनों के लिए दरवाजा बंद कर दिया जाएगा। खुदा की कसम उस वक्त भतीजे भतीजे भी अंदर छुप के रोया करते हैं। सगा भाई
भाई भी रोया करता है, तू मौज करके कहता है। उसने कहा खाना अच्छा है, उसने कहा कबाब अच्छे थे, वो बोला कौरमा अच्छा था, किसी ने कहा चावल अच्छे थे, और तूने सबकी सुन ली, लेकिन भाई के दिल पे क्या गुजरी है तूने नहीं सुनी है। और तुझे ये लगता है भाई का दरवाजा बंद है तो किसी को खबर नहीं है। खुदा की कसम, जिसकी किसी को खबर नहीं होती है उसकी मदीने वाले मुस्तफा को खबर हो जाया करती। खंजर चले किसी पे तड़पते हैं हम अमीर, सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में है। करबला पूरा एक पैगाम है, हमें सिर्फ खंजर याद रहा, हमें सिर्फ खून याद रहा, हमें सिर्फ प्यास याद रही, हमें उनके बाकी के पैगाम क्यों भूल गए हम? अल्लाह अकबर, क्यों भूल गए? ओ भाई, आज मेरे हुसैन का ये पैगाम भी लेकर के जाना, हम कभी अपनों को रूठने नहीं देंगे। बोलो इंशाअल्लाह। और ये जो आपस के झगड़े होते हैं ना, इनकी वजह भी ये नेता नगरी होती है। इल्ला माशाअल्लाह, हर गांव की बात नहीं कर रहा, अक्सर गांव में यही होता है कि हर फसाद की जड़ नेता होते हैं। भाई को भाई से लड़ा के अपना वोट पक्का कर लिया, भाई को भाई के खिलाफ खड़ा करके अपना वोट पक्का कर लिया। भाई इलेक्शन अपनी जगह, खून का रिश्ता अपनी जगह। वोट मर्जी से दिया जाएगा, मोहब्बत खून से की जाएगी। किसी के लिए हम अपने खून को ठोकर अपनों को मनाने की कोशिश करो, राजी करने की कोशिश करो। अपने अपने होते हैं, अगर ये चले गए तो दोबारा नहीं मिलेंगे। मैंने अर्ज किया था 71 लाशें उठाई, मेरे हुसैन ने 70 लाशों में कमर तक हाथ नहीं गया। गाजी अब्बास का लाशा उठाया ना तो कमर पे हाथ पहुंच गया था। फरमाने लगे आज मेरी कमर टूट गई है, इसलिए कि आज मेरा भाई चला गया है। अल्लाह अकबर। तुम्हें मालूम है गाजी अब्बास इजाजत लेने आए थे, 3 बार आपने 3 बार कहा था। पहली बार कहा था गाजी तू मेरी फौज का लंबरदार है, दूसरी बार कहा था गाजी तू मेरी फौज का जनरल है, तीसरी बार कहा था गाजी तू मेरी कमर का जोर है। या का हुसैन ने कहा था तू मेरी कमर का जोर है, अगर तू चला गया मेरी कमर टूट जाएगी। खुदा के वास्ते भाइयों की इज्जत करना, अपनों की कदर करना। करबला में एक एक करके शहादतें दी गई।